अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है एफएससी पार्ट 2 का, जैसे कि हम पहले स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 7 और जो लास्ट लेक्चर था वो उसका फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखा था। और इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने 3 बेसिक पॉइंट्स को स्टडी किया था। फर्स्ट वन हमने अर्लियर कॉन्सेप्ट देखा था, सेकेंड वन हमने वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में स्टडी किया था, थर्ड वन हमने उसकी रिजेक्शन एंड लास्ट वन मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखी थी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी, अगर हम उसको थोड़ा सा रिव्यू लें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम स्टडी करते हैं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि रिलेट करती है या हम स्टडी करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, कि जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। और कार्बन हाइड्रोजन कंसिस्टिंग कंपाउंड्स को एक दूसरा नाम क्या दिया जाता है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मीन हाइड्रो मीन हाइड्रोजन कंसिस्टिंग एंड कार्बन मीन कार्बन कंसिस्टिंग। तो ये हमारे पास चैप्टर का नेम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसका इंट्रोडक्शन हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। आज जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ अ फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फीचर्स मीन हमने करेक्टरिस्टिक्स देखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो हम यहाँ पे चंद करेक्टरिस्टिक्स का जिक्र करेंगे। जैसे फर्स्ट वन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब जो करेक्टर है हमारे पास, दैट इज़ अ पेक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी। कि पिकुलर नेचर का क्या मतलब होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की मुनफरिद फितरत क्या है, मुनफरिद उसके अंदर कौन सा ऐसा करेक्टर है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनमें मेजर कंपोनेंट कौन सा है। तो जो पिकुलर नेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। कि हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा एलिमेंट है, दैट इज कार्बन। और कार्बन को मेजर पोजीशन क्यों दी गई है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बोन है, बैकबोन है, वो क्या चीज़ है, कार्बन है। और कार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बैकबोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि कार्बन में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें एक जो मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज़ अ self-linking property of कार्बन एटम। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि कार्बन में आपस में लिंक करने की खसूसियात होती हैं। ठीक है जी। और ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया जाता है, एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। दिस वन इज आल्सो कॉल्ड एज अ कैटिनेशन। तो ये कैटिनेशन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है कि व्हाट इज मीन बाय कैटिनेशन। तो कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम इज कॉल्ड एज अ कैटिनेशन। सेल्फ का मतलब है कि ये अपने जैसे एटम्स के साथ आपस में क्या करते हैं, लिंक करते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कैटिनेशन सिर्फ कार्बन में पाई जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कैटिनेशन सिर्फ कार्बन में पाई जाए, कैटिनेशन डिफरेंट एटम्स में पाई जाती है। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल कैटिनेशन की प्रॉपर्टी हम देखते हैं तो सल्फर में भी एग्जिस्ट करती है। सल्फर में कैसे है, जैसे जस्ट सपोज हमारे पास सल्फर के 3 आइसोटॉप्स होते हैं जिसमें हम कह देते हैं कि हमारे पास सल्फर की रोम्बिक फॉर्म है, हमारे पास सल्फर किस फॉर्म में पाया जाता है, मोनोक्लिनिक फॉर्म में है, सल्फर प्लास्टिक की फॉर्म में है। अब इसमें होता क्या है कि सल्फर जो होता है S8 मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि यहाँ पे हम अगर एक स्ट्रक्चर ड्रा करें S1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखा जाए तो ये भी एक किस्म की कैटिनेशन हुई क्योंकि सल्फर अपने जैसे बहुत से एटम्स के साथ क्या है, कनेक्टेड है। लेकिन जैसे ही इसको थोड़ी सी हीट दी जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा। और जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपनी एक नेक्स्ट आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। आइसोमर तो नहीं बल्कि मेलोट्रॉप कह सकते हैं कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लास्टिक में। तो इट्स मीन कि जो सल्फर में भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी तो ज़रूर है, लेकिन सल्फर में कैटिनेशन के बाद जो उनकी फॉर्म्स बनती हैं वो क्या होती हैं, दीज आर थर्मली अनस्टेबल।
ठीक है, वो क्या होती है, थर्मली अनस्टेबल होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सल्फर में जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं सल्फर के अलावा सिलिकॉन में भी कैटिनेशन की एबिलिटी होती है, लेकिन कैटिनेशन तो डिफरेंट एलिमेंट्स में पाई जाती है। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि हमने कार्बन को ही क्यों चुना। तो रीज़न ये है कि कार्बन की जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, एक तो ये थर्मली क्या होती है, थर्मली स्टेबल है। मीन्स अगर हम बाकी एलिमेंट्स को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कैटिनेशन है वो किस में होती है, कार्बन में होती है। और दूसरी क्या होती है, कैटिनेशन की एक कंडीशन होती है। कैटिनेशन की कंडीशन क्या है कि जो दो सेम एटम्स हैं, जस्ट लाइक कि अगर हम कहते हैं कि अगर टू सेम एटम्स के दरमियान जो बॉन्डिंग हो, टू सेम एटम्स बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, वो क्या होना चाहिए, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज कंपेयर टू बॉन्ड विथ अदर एटम। तो मीन्स इसका मतलब यह है कि कार्बन अगर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए एज कंपेयर टू द कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन का जो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितना इनका आपस में से स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये क्या होता है, थर्मली अनस्टेबल, और ये हमारे पास क्या है, थर्मली स्टेबल। इसी तरह बाकी जितने भी एलिमेंट्स में कैटिनेशन होती है उनके सेल्फ लिंकिंग बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं, लेकिन जब यही एटम किसी दूसरे, जैसे जस्ट लाइक कोई एक बी एलिमेंट है, लेकिन यही एलिमेंट जब किसी दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो वो क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इट्स मीन ये कैटिनेशन की कंडीशन पे पूरा नहीं उतरते। इसलिए हम कहते हैं कि पिकुलर नेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड किसकी वजह से, कार्बन की वजह से। और कार्बन में क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ कैटिनेशन। इसके अलावा बहुत से एलिमेंट हैं जिनमें कैटिनेशन पाई जाती है, लेकिन कार्बन की कैटिनेशन क्यों ज़्यादा रिलायबल होती है, बिकॉज इट इज़ थर्मली स्टेबल, और ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है कि इसके आपस में बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू द बॉन्ड विद द अदर एटम। यही रीज़न है कि जो ऑक्सीजन कार्बन है वो पिकुलर नेचर रखता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इसके अलावा अगर हम एक पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट वन, कार्बन में जो होती हैं, कार्बन डिफरेंट नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है आपस में, कार्बन डबल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है। जस्ट सपोज हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4। कार्बन ने मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे मेंशन करें कि 2 कार्बन आपस में अटैच्ड हैं, तो एक तो कंडीशन ये है कि इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो आपस में सिंगल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। अगर कार्बन को देखें, कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाने की भी कैपेबिलिटी रखता है, तो इसका मतलब बाकी जो 2 बॉन्ड है वो किससे कंप्लीट हो रहे हैं, हाइड्रोजन से। दिस वन इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोकार्बन। इन द सेम वे अगर कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो इसका जो लास्ट वन बॉन्ड है वो किसके साथ बनेगा, हाइड्रोजन के साथ। सिंगल बॉन्ड वाले को हम क्या नाम दे देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज अ अल्केन, ठीक है जी। और डबल बॉन्ड वाले कंपोनेंट को हम क्या नाम दे देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज अ अल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड जब कार्बन एटम्स के दरमियान पाया जाता है तो इसको हम क्या नाम देते हैं, अल्काइन का। इसके अलावा कार्बन में बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन डिफरेंट एलिमेंट के साथ मिलके डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल्स मेंशन करते हैं। अब हम आगे आते हैं सेकंड इसकी प्रॉपर्टी पे। सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड। तो अगर हम नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं कि ये किस टाइप का बॉन्ड बनाता है, तो जितने भी हमारे पास आयनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, दिस वन इज अ कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं, दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द कोवलेंट इन नेचर, कोवलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखते हैं। अब रीजन क्या है, कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है कि कार्बन में, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक कंपोनेंट क्या है, कार्बन है, कार्बन में कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की एबिलिटी नहीं होती। कार्बन कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डोनेट नहीं करता। कार्बन में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की एबिलिटी होती है। किस तरह से, जस्ट लाइक हम एक एग्जांपल ले लेते हैं।
कि ये कार्बन है, कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स मेंशन कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एटम आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, अपना शेल कंप्लीट करेंगे। दूसरा हाइड्रोजन एटम आया, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये क्रॉस जो है ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मेंशन कर रहे हैं और जो डॉट है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को। तो अब देखा जाए यहाँ पे भी एक पेयर बन रहा है, यहाँ पे भी एक पेयर और यहाँ पे भी। मीन्स ये है कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर ही नहीं सकता। कार्बन में क्या कैपेबिलिटी है, कार्बन में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कैपेबिलिटी है। अगर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट डोनेट हो जाए या कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए तो कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन कार्बन में कंप्लीट ट्रांसफर की कैपेबिलिटी ही नहीं है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की कैपेबिलिटी है और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है दिस वन इज अ कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास नेचर ऑफ बॉन्ड इसकी स्पेसिफाई होगी दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट इन नेचर। नेक्स्ट वन, हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। हमारे पास दो प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वन है हमारे पास सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दीज आर सिमिलर इन बिहेवियर। अब सिमिलर इन बिहेवियर का क्या मतलब है कि आप जूनियर क्लासेस में एक टर्म पढ़ चुके हैं, होमोलोगस सीरीज। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर मीन्स हमने जितने भी थाउजेंड्स में मिलियंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको स्पेसिफाई कर दिए एक जगह पे। अब एक जगह पे कैसे स्पेसिफाई कर दिया है, हम यहाँ पे एक टर्म पढ़ते हैं सिमिलैरिटी इन बिहेवियर में और वो टर्म हमारे पास क्या है, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का क्या मतलब है कि ये एक ऐसी किताब बनती है, एक ऐसी अरेंजमेंट बनती है जिसमें हर आने वाला एलिमेंट जो होता है वो दूसरे से क्या होता है, सिमिलर। जैसे जस्ट सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं स्टार्ट अल्केन से। अल्केन में फर्स्ट मेंबर हमारे पास क्या होता है, मीथेन, CH4 एक कार्बन है। अब इसके अलावा दो कार्बन वाला आएगा, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, C2H6। ठीक है जी। उसके अलावा अगर तीन कार्बन को मैं थोड़ा स्ट्रक्चर इलस्ट्रेट करूं, तीन कार्बन को हम देखते हैं तो ये जो सिंगल बॉन्ड है ये एक्चुअल में किसको मेंशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन को मेंशन कर रहे हैं। और इसी तरह अल्केन में अगर चार कार्बन को मेंशन करें, ये जी हमने लगाए चार कार्बन और बाकी वैलेंसी जो है वो पूरी किससे हो रही है, हाइड्रोजन से। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ज़रा अगर गौर करें तो आपको समझ आएगा कि पहला कार्बन क्या था, मीथेन। जो सेकंड कार्बन है, पहले से सेकंड में जो चेंजिंग आ रही है वो जस्ट किस ग्रुप की आ रही है, CH2 ग्रुप ऐड हो रहा है। इसी तरह सेकंड से जो थर्ड प्रोपेन बन रहा है इसमें जो चेंजिंग आ रही है ये भी किस ग्रुप की आ रही है, CH2। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं ये साइड पे डैश क्यों लगा रही हूँ, एक्चुअली में ये मेंशन कर रहे हैं बॉन्ड को कि ये दरमियान वाला CH2 है और ये साथ में किसके साथ लिंक्ड है, अपने साथ वाले कार्बन एटम के साथ। मीन्स कार्बन एटम की तादाद एक जो है इसको हम क्या नाम दे देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज अ मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, CH2 को हम क्या नाम देते हैं, मिथाइलिन ग्रुप को देते हैं। तो होमोलोगस सीरीज में हर आगे आने वाला जो एलिमेंट होता है उसमें एक मिथाइलिन ग्रुप का क्या आता जाता है, इंक्रीज। इसी तरह ये तीन कार्बन वाले से जब चार कार्बन वाले पे शिफ्ट करेगा तो आपको नजर आ रहा होगा फर्स्ट कार्बन है इसके साथ तीन हाइड्रोजन है, सेकंड कार्बन है इसके साथ दो हाइड्रोजन आप लगे हुए हैं और दो बॉन्ड आपस में बने हुए हैं। इसी तरह लास्ट वन जो जस्ट इंक्रीज आ रहा है वो किसका आ रहा है, एक CH2 ग्रुप का आ रहा है। तो इसे हम नाम दे देते हैं होमोलोगस सीरीज का, कि जो एलिमेंट्स हैं या जो कंपाउंड्स एल्केन्स हैं वो अपनी एक ही अरेंजमेंट में चलते हैं, लेकिन हर नेक्स्ट आने वाला जो एलिमेंट होता है, जो हर नेक्स्ट आने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें एक मिथाइलिन ग्रुप का इंक्रीज आता जाता है। और इसी तरह अगर हम अल्कीन का केस देखेंगे उसमें भी ये सेम ही पॉइंट चलेगा, अल्काइन का केस देखेंगे सेम इसी तरह। तो इस बिहेवियर की वजह से, होमोलोगस सीरीज की वजह से हमने थाउजेंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को समराइज कर लिया। जैसे हम कह सकते हैं कि अल्केन में होमोलोगस सीरीज पाई जाती है, अल्कीन के करैक्टर्स देखते हैं उसमें सेम हमें ट्रेंड नज़र आएगा, अल्काइन में सेम ट्रेंड नज़र आएगा। अगर हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स की बात कर लेते हैं, अल्कोहल्स की बात करते हैं, ये फर्दर हम चैप्टर्स में जाके डिटेल में देखेंगे। अल्कोहल्स में आपको सेम ट्रेंड नज़र आएगा, एल्डिहाइड एंड सो ऑन। तो इट्स मीन जो हमारे पास मिलियंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हमने ड्यू टू द सिमिलैरिटी इन बिहेवियर होमोलोगस सीरीज की वजह से होमोलोगस सीरीज में समराइज कर लिया है और उनको क्लासिफाई करना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट होते हैं कंप्लीट। बेटा यहाँ हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो फीचर्स थे उनमें से पिक्यूलर नेचर, नेचर ऑफ बॉन्ड और सिमिलैरिटी इन बिहेवियर को स्टडी किया है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट फीचर्स को स्टडी करेंगे जो चंद एक मज़ीद हैं। तो यहाँ तक का आपका कोई भी क्वेश्चन हो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी यहाँ तक काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं जो माइंड में अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए, उसके बारे में आपकी क्वेश्चनिंग हो सकती है। इसके अबाउट आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बाकी जो फीचर्स होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।